हाय एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। दिस इज शिनम कटारिया। एक बहुत ही चर्चित न्यूज़ आप सभी के साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ वीएलसी मीडिया प्लेयर के बारे में। देखिए, आप ये पिक्चर देखिए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने वीएलसी मीडिया प्लेयर का कभी ना कभी तो यूज़ किया होगा ना, सॉन्ग सुनने के लिए, मूवीज़ के लिए। बट रिसेंटली भारत सरकार ने इसकी वेबसाइट को बैन कर दिया है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आप इसका ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, बट आपको इसका डेस्कटॉप वर्जन और विंडो वर्जन देखने को नहीं मिलेगा, आप उसे डाउनलोड नहीं कर सकते। अब भारत सरकार ने ऐसा किया क्यों है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, और भारत सरकार ये सारा काम जो है किस एक्ट के तहत करती है वो भी मैं बताने वाली हूँ। अगर देखिए यहाँ पे वीएलसी की अगर मैं बात करूँ तो इसका फुल जो नेम है वो है वीडियो लैंड क्लाइंट। द वेबसाइट ऑफ वीडियो लैंड क्लाइंट मीडिया प्लेयर हैज बिन बैंड इन इंडिया। बट वीएलसी के अकॉर्डिंग ये कहना है भारत ने हमारी जो वेबसाइट थी उसे फरवरी 2022 में ही बैन कर दिया था। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, क्या ये चाइना की कोई ऐप है जो भारत सरकार ने इसकी वेबसाइट को बैन कर दिया? नहीं, ये कोई चाइनीज ऐप नहीं है। भारत सरकार ने फिर भी बैन कर दिया। अब बैन कर दिया, उसके पास कोई रीजन ही नहीं है। जब लोग आरटीआई डाल रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने लगातार आरटीआई डाली और पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट से, बताइए आपने ऐसा किया क्यों है, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। एक इनडायरेक्टली चीज वो जरूर कह रहे हैं, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे आप देखिए, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लगातार आरटीआई डाल रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कि आप बताइए आपने वीएलसी वेबसाइट को बैन क्यों किया है। बट उनकी वेबसाइट पे कोई जवाब ही नहीं है। इनडायरेक्टली भारत सरकार का ये कहना है कि जो साइबर क्राइम है वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। भारत को ये मतलब लगा है कि जो वीएलसी मीडिया प्लेयर है, वहाँ पे चाइना में ना एक ग्रुप है जिसे चाइना की सरकार सपोर्ट करती है। वहाँ का एक हैकर ग्रुप है सिसैडा, ठीक है। वो क्या करते हैं कि इस वीएलसी मीडिया प्लेयर का यूज करते हैं और कहीं ना कहीं उसके साथ जो मालवेयर है वो अटैच कर देते हैं, जो कि भारत के लिए आने वाले टाइम में खतरा हो सकता है। इसी वजह से भारत सरकार ने अपना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने इसको बैन क्यों किया है? बट इनडायरेक्टली भारत सरकार यही शो करना चाहती है, जो चाइना है वो उसके साथ उनका जो हैकर ग्रुप है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मालवेयर अटैच कर देता है जिससे भारत सरकार को खतरा हो सकता है। उस खतरे से बचने के लिए भारत सरकार ने शायद ये डिसीजन लिया है। अब यहाँ पे देखिए, अगर भारत सरकार को कोई ऐसा कंटेंट है, ऑनलाइन कोई भी कंटेंट है, आप चाहे कोई भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे ट्विटर है, चाहे यूट्यूब है, भारत सरकार को अगर ऐसा लगता है कोई ऐसा कंटेंट हमारे भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हर्ट कर रहा है, तो भारत सरकार इंटरमीडियरी को कह के वो वाला जो कंटेंट है वहां से हटवा देती है। अब ऐसा करती किस एक्ट के तहत है? अगर मान लो, ये देखिए, व्हेन कैन द गवर्नमेंट बैन ऑनलाइन कंटेंट टू द पब्लिक, इसमें दो रूट होते हैं। जो भारत सरकार के पास जो पावर है ना कि उस कंटेंट को हटाने के, उसमें दो रूट होते हैं। एक तो होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी। जुडिशरी क्या होगी? हमारे कोर्ट्स होगे। बट जुडिशरी का जो रोल होता है ना वो बड़ा ही रेयर होता है। एग्जीक्यूटिव रोल ज्यादा निभाती है। एग्जीक्यूटिव अगर अपने अपने बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है। अब जैसे इस वीएलसी मीडिया प्लेयर की वेबसाइट को बैन किया गया है, भारत सरकार को लगता था कि इससे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में खतरा हो सकता है, तो ये एग्जीक्यूटिव के जरिए किया गया। दो रूट है ना, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो एग्जीक्यूटिव के जरिए ये किया गया है। अब कौन सी एक्ट के तहत करती है? ये देखिए, जो आईटी एक्ट है ना 2000 का, उसमें जो सेक्शन 69A है वो यूनियन गवर्नमेंट को पावर देता है बैन करना, रिस्ट्रिक्ट करना ऐसी एप्लीकेशन, ऐसी वेबसाइट जो भारत की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और सवर्निटी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। भारत सरकार ने इसी एक्ट के तहत, आईटी एक्ट 2000 के तहत, सेक्शन 69A के तहत इस वेबसाइट को बैन कर दिया है। अब देखिए, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, सॉरी आर्टिकल 12 टू 35। ओके, उसमें आर्टिकल 19 हमें कहीं ना कहीं फ्रीडम देता है कि हमारे पास फ्रीडम है। आप सोचोगे अगर भारत सरकार अंडर सेक्शन 69A आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग कई चीजों को बैन कर देती है जो उसे लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमारे फंडामेंटल राइट कहाँ पे गए, हमारे मौलिक अधिकार कहाँ पे गए? देखिए, वो मौलिक अधिकार ये भी बोलते हैं, वो
जहां पे आपको पावर देते हैं ना मौलिक अधिकार, कि आपके पास फ्रीडम है, आर्टिकल 19 के अंदर जो भी आपको पता है 6 आगे आते हैं फंडामेंटल राइट, वो अगर आपको पावर दे रही है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, वो कहीं ना कहीं आप पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं। मान लो आपके पास बोलने का अधिकार है, आप बोलते हो, क्योंकि आप कहोगे सॉरी कि हमारे पास फंडामेंटल राइट है, हम तो बोलेंगे, हमारे पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बट देखिए, अगर आप कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे भारत के रिलेशन दूसरे देश के साथ, कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो जाए, उसकी स्वॉर्निटी और इंटीग्रिटी कहीं ना कहीं हर्ट हो जाए, तो उसके ऊपर आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ये आर्टिकल 19(2) जो है ना, वो पावर देता है 69A को। ये देखिए आप पढ़ के, सेक्शन 69A ड्रॉ इट पावर फ्रॉम आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच अलाउ द गवर्नमेंट टू प्लेस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर आपके पास बोलने की, स्पीच एक्सप्रेशन की, अगर आपके पास पावर है, फंडामेंटल राइट है, तो उस पे भारत सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है। ऐसा नहीं है कि आप भारत के निवासी हैं, आप सोचो मेरे पास तो फंडामेंटल राइट है, मैं कुछ भी बोलूं, नहीं, आप उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाया जाता है। कुछ ऐसा वर्ड बोलोगे जो स्वॉर्निटी और इंटीग्रिटी को हर्ट कर दे, जो दूसरे देशों से भारत के रिलेशन खराब कर दे, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन ना कर पाए, तो आप वैसा फंडामेंटल राइट एंजॉय नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, मैंने बात की कि दो वे होते हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूटिव की बात की। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी जो होता है ना, उसका रोल बड़ा ही रेयर होता है। जुडिशरी भी ये चीज बोल सकती है अगर इंटरमीडियरीज को कि कोई भी ऐसा कंटेंट है जो बिल्कुल ही इलीगल है, हमारे अकॉर्डिंग उसको वो, उस कंटेंट को वो बैन कर सकती है जुडिशरी। बट ज्यादातर क्या होता है ना, जितनी भी चीजें बैन होती है भारत में, वो एग्जीक्यूटिव के जरिए ज्यादा होती है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास होती है। नहीं जी, ये अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होती। अगर स्टेट गवर्नमेंट को किसी चीज को बैन करना है तो वो पहले नोडल ऑफिसर्स बनाएगी, फिर वो नोडल ऑफिसर क्या करेंगे, सारी चीजों को एनालिसिस करेंगे, फिर वो रिपोर्ट जाएगी आगे सेंटर में। सेंटर में भी क्या होता है, जो मिनिस्ट्रीज होती है ना, उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, ये आप पढ़ भी सकते हैं, ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ डायरेक्टिंग इंटरमीडियरीज to block access to online content directly, not the state government. अब what is the procedure of blocking content online? अगर आपने को जो कंटेंट है उसे ब्लॉक करना है ऑनलाइन, तो क्या प्रोसीजर है? वो प्रोसीजर होता है IT रूल्स 2009 के अकॉर्डिंग। और ये जो रूल्स हैं वो है किसके अंडर? सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब यहाँ पे मैं अगर कुछ बातें करूं तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए ना, जो ये IT रूल है ना 2009, जो कि किसके अंडर आते हैं? सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए, कोई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अभी भारत सरकार ने बैन कर दिया VLC मीडिया प्लेयर को, बट भारत सरकार ने बताया ही नहीं बैन किया क्यों है। ये जो IT रूल्स हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है हमें। बाकी आपके क्या विचार है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना।